अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ सीनियर वेटरन अदाकारा आयशा खान का इंतकाल हो गया है। आप लोगों ने ये भी सुना कि वो अपने फ्लैट में मुर्दा हालत में पाई गई थी और पिछले 1 हफ्ते से उनकी जो लाश है वो उनके फ्लैट में जो थी वो पड़ी हुई थी और किसी को भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था और ताफ़ुन फैलने के बाद जो है वो लोगों को उनकी लाश के बारे में पता चला और फिर उसके बाद उनको वहाँ से तदफ़ीन के लिए ले जाया गया और उनके वरसा को उसके बारे में आगाह किया गया। जिसके बाद जो उनकी लाश जो है वो पुलिस के हवाले कर दी। तो यहाँ पर बहुत सारे सवालात उठते हैं। और शायद आपको याद हो कि कौसर खान की भी डेथ बिल्कुल इसी तरह हुई थी। उनकी भी बॉडी जो थी वो इसी तरह फ्लैट में मुर्दा हालत में मिली थी, वहाँ पाई गई थी मुर्दा हालत में। और आयशा खान जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं वो एक नहायत ही मोअद्दब और ख़ानदान घराना जो है वो समझा जाता है। और उनकी फ़ैमिली के बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो भी आपको शायद आपको पता भी नहीं होगा कि वो बहुत बड़े-बड़े सियासतदान भी हैं। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊँगी। लेकिन यहाँ पे जो मैं बात करने जा रही हूँ वो ये है कि सीनियर तरीन अदाकारा हैं जो हैं आयशा खान जो हैं वो सीनियर तरीन अदाकारा हैं पाकिस्तान की। और इनकी उम्र जो है वो इस वक़्त तकरीबन 76 बरस हो चुकी थी। और 76 बरस की उम्र में जो है वो अपने घर में मुर्दा हालत में पाई गईं। जिनकी बॉडी जो थी वो 7 दिन पड़े रहने की वज़ह से मुसलसल पड़े रहने की वज़ह से जो थी वो गल-सड़ रही थी। कराची के अंदर जो लोग रहते हैं या जो नहीं भी रहते उनको पता होगा कि वहाँ पे फ्लैट सिस्टम होता है। और ये जो गुलशन इकबाल का इलाका है वहाँ पे जो है ये रिहाइश पज़ीर थी आयशा खान साहिबा जो थी। आयशा खान भी जो हैं वो इसी इलाका में रहती थी, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स और न्यूज़ चैनल्स ये बता रहे हैं कि उनकी जो लाश है वो पिछले 1 हफ़्ते से वहाँ पर जो है पड़ी गल-सड़ रही थी। और किसी को उनकी परवाह नहीं थी और कोई उनके आगे-पीछे नहीं था जो उनकी देखभाल करता या उनको देखता कि वो कैसे रह रही हैं, उनको खाना मिल रहा है टाइम पे, नहीं मिल रहा, उनकी तबीयत कैसी है, क्या उनकी ज़िंदगी में चल रहा है। और जिसकी वज़ह से ये कहा जा रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है या सिम्पैथी वगैरह गेन करने की कोशिश की जा रही है, तो ये बात बिल्कुल अ तो ये जो बात है वो बिल्कुल गलत है। उनकी जो बॉडी है वो पिछले 3 दिन से वहाँ फ्लैट पर पड़ी हुई थी। और ये बात मुझे उन लोगों ने बताई है जो आयशा आपा के बिल्कुल करीब के लोग थे। और यहाँ पर आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर देना चाहती हूँ मैं कि वो ये समझते हैं कि जो इस तरह खुदा न ख़ास्ता जो ख़वातीन होती हैं वो और मर्द हज़रात जो अकेले रह रहे होते हैं वो उनके बारे में यूट्यूबर्स को पता कुछ भी नहीं होता और जो यूट्यूबर्स के मुँह में आता है वो बस बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। मैंने ये जो मैं आपको साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ ये मैंने उनके करीबी रिश्तेदारों से ली है और उन लोगों से लिया है जो उनके इंतहाई करीब रह चुके हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपके साथ बिल्कुल सही और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाए। तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जो आयशा आपा हैं उन्होंने बहुत सारे हिट ड्रामाज़ जैसा कि अफ़शां और अरूसा जैसे जो है यादगार ड्रामाज़ में इन्होंने काम किया हुआ है। और इन दोनों ड्रामा से उन्होंने यादगार किस्म की जो है वो शोहरत हासिल की। अदाकारा आयशा जो हैं वो 76 वर्ष की उम्र में दार-ए-फ़ानी से कूच कर गईं। उनके करीबी अज़ीज़ व अकारिब जो हैं उनका ये कहना है कि 3 दिन पहले तक उनकी आयशा आपा से जो है वो बात होती रही है। और यहाँ पे मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड करती चलूँ कि आयशा आपा के जो पाँव में एक पाँव था उनका जो उसमें फ्रैक्चर था जिसकी वज़ह से वो घर से नहीं निकल रही थी। घर-बार जाना उन्होंने तर्क किया हुआ था। तो सबको यही लगता रहा कि शायद वो उसकी वज़ह से घर से नहीं निकल रही हैं। और आपको पता है मसरूफ़ियात ज़िंदगी में कभी-कभार हम खुद ऐसा कर रहे होते हैं कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे अज़ीज़-ओ-क़ारिब हैं इवन कि हमारे पेरेंट्स जो हैं कभी-कभार ऐसा होता है कि हम उनसे भी बात नहीं कर रहे होते हैं। और आयशा आपा जो थी वो 76 वर्ष की उम्र में भी खुद ड्राइव करके अपनी गाड़ी खुद जहाँ भी जाना होता था वो आती-जाती थी। और उनके अहले इलाका जो थे वो उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। और उनको अपनी माँओं की तरह ट्रीट करते थे और जब वो आती थी या कहीं जाती थी तो बड़ी डिग्निटी के साथ झुककर उनको सलाम करते थे। और उनके अहले इलाका जो थे उनके घर में भी आते-जाते थे। उनका हाल-हवाल भी जो थे वो टाइम बाय टाइम जो है वो दरियाफ़्त करते थे। और जो लोग कह रहे हैं कि उनकी लाश 7 दिन पहले से वहाँ पे पड़ी हुई है, गर्ल सड़ रही थी ताफ़ुन की वज़ह से, तो ये बात बिल्कुल ना सही लेकिन कुछ हद तक हाँ, ये गलत भी है क्योंकि उनकी जो लाश है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 3 दिन सिर्फ़ पुरानी है। तो 3 दिन में जो उनका फ्रैक्चर था उसकी वज़ह से वो रूटीन के साथ बाहर नहीं आ जा रही थी। जैसे मैंने आपको बताया कि वो ड्राइविंग खुद करती थी।
तो वो 3 दिन ये फ्रैक्चर की वज़ह से जो बाहर नहीं आई गईं, तो जब अहले इलाका ने इस चीज़ पे ज़रा गौर किया, तो उनको इस बात का अंदाज़ा हुआ कि वो 3 दिन से घर से नहीं निकली हैं। तो जब उन्होंने घर पे जाके उनके डोरबेल्स बजाना शुरू किए और दरवाज़ा नहीं खुला, तो फिर जो है वो उन्होंने दरवाज़े को तोड़कर वो लोग जो है वो फ्लैट के अंदर दाखिल हुए। क्यों छुपाया है आपने मुझसे? जब मैं रुखसत हुई तो अम्मा भी ने कहा कि औरत एक कूजा होती है, दरिया जितना गम समा लेती है। मैंने तो सारी जिंदगी गम समेटते हुए गुजारी है। जब भी रोने को जोर जोर से जी चाहा, लोगों को मदद के लिए पुकारना चाहा, जब भी अम्मा जान सामने दीवार बन के खड़ी हो गई। जानवी, आप ही ने हमें भुला दिया था, हम आपको कैसे भूल सकते? बहरहाल जानवी, अब आप कहीं नहीं जाएंगे। नहीं अली हसन, लोग क्या कहेंगे, बच्चियां क्या सोचेंगी? और कोई कुछ नहीं सोचेगा। जानवी, आप इतनी मजबूत तो नजर नहीं आती जितना सह गई। जिस लड़के की खातिर आपने दूसरी शादी नहीं की, जिसकी तालीम और तरबियत के लिए आपने अपनी जान लड़ा दी, वो इतना बदतमीज। और आप नहीं अली हसन, वो कभी कभी ऐसा करता है, कभी तो। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता जानवी कि जिस बहन को हमारे घर में कभी किसी ने घूर के नहीं देखा, वो उसके साथ इस तरह से बदतमीजी करे। सुन लीजिए आप, अब आप कहीं नहीं जाएंगी, भूल जाए उसे। अली हसन, तुम मेरी एक बात मानोगे? जी जाना। किसी को तुम मत बताना। मोहसिन। जानवी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे।